पिंकी और उसका बॉयफ्रेंड जो लड़का था वो बात करते हैं दोनों पार्क में बैठ के। और जब लड़का चला जाता है तो राजू अचानक लड़की के सामने पहुंच जाता है। तो पिंकी देखती है उसको तो चौंक जाती है और हंसते हुए कहती है कि राजू तुम इधर। तब राजू उससे कहता है कि लड़का कौन था। आज की कहानी फेसबुक के माध्यम से है, जो एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो जाता है। बने रहें हमारे वीडियो के साथ, लास्ट तक देखें तभी आपको समझ में आएगा। मेरा नाम है गुलफान खान। राजू यूपी के संभल ज़िले से है, एक छोटे से गांव से है। प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है राजू। और पिंकी जो है वो उड़ीसा के एक खड़गपुर ज़िले से है, जहां वो भी एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है, लेकिन बड़े पोस्ट पे रहती है। अब राजू जब ड्यूटी से आता है शाम को, तो घर पहुंचने के बाद राजू फेसबुक ओपन करता है और फेसबुक चलाता है। तभी पिंकी की फ़ोटो अचानक आ जाती है सामने। उसका प्रोफाइल देखता है राजू, तो कहीं ना कहीं राजू पसंद करने लगता है और पिंकी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है। अब पिंकी जब जॉब से अपने घर आती है और फेसबुक देखती है तो देखती है कि राजू नाम का एक शख्स है जो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा हुआ है, तो उसको एक्सेप्ट कर लेती है। अब जब राजू इधर देखता है तो काफ़ी खुश होता है मन ही मन में और उसको चाहने लगता है। तभी उसको एक मैसेज करता है, पिंकी हाय। तो पिंकी जब देखती है तो कोई रिप्लाई नहीं करती। इसके बाद राजू दूसरे दिन पिंकी को मैसेज करता है और कहता है कि पिंकी, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी मेरी दोस्ती पसंद है? अगर हाँ है तो आप रिप्लाई करें, वरना ना भी आप कर सकते हैं। तभी पिंकी देखती है और राजू का मैसेज, और उसमें एक रिप्लाई करती है कि ठीक है, आज से हम एक अच्छे दोस्त हैं। तब राजू और पिंकी दोनों की चैटिंग चालू हो जाती है, काफ़ी बात करते हैं और 2-4 महीने ये लोग चैटिंग से ही बात करते हैं। इसके बाद काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। तभी एक दूसरे का नंबर शेयर कर देते हैं। नंबर से इन दोनों की बात होती है। नंबर से बात करते करते करीब 1 साल बीत जाता है। 1 साल बीत जाने के बाद राजू पिंकी को चाहने लगा था और काफ़ी बेपनाह मोहब्बत करता था उससे, लेकिन कह नहीं पाता था इस डर से कि कहीं पिंकी नाराज़ ना हो जाए। जो हमारी इतने दिन की दोस्ती बनी हुई है ये टूट ना जाए। एक दूसरे से भी बात करते रहते हैं ये लोग। और एक दिन राजू पिंकी से पूछ लेता है, कहता है कि पिंकी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? पिंकी कहती है कि नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अभी ऐसा कोई लड़का मिला नहीं जिससे मैं प्यार करूं। तो यही बात पिंकी भी राजू से कहती है, पूछती है उससे कि क्या तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की है? तो राजू कहता है कि हाँ, मेरी लाइफ में एक लड़की है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ और बहुत चाहता हूँ उसको। तो पिंकी कहती है कि अच्छा, तुम्हारी लाइफ में है कोई लड़की? कौन है? नाम बताओ, कहाँ रहती है, क्या करती है? तब राजू थोड़ा सोचता है और कहता है कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो तुम हो। पिंकी जब ये बात सुनती है तो कहती है, तुम पागल हो, कैसी बात कर रहे हो? वो डायरेक्ट फ़ोन काट देती है। काटने के बाद इन दोनों के बीच में कोई बात नहीं होती 2-3 दिन तक। राजू एकदम उदास हो जाता है, अपने घर जाता है और इसके बाद ऑफिस जाता है तो वहाँ भी ज़्यादा कोई किसी से बात नहीं करता, उदास हो जाता है। तभी 2 दिन बाद एक रिप्लाई आता है मैसेज का कि राजू, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तब राजू खुशी से झूम उठता है और उसी टाइम राजू पिंकी को फ़ोन करता है और कहता है कि पिंकी, जब तुम्हें मुझसे प्यार था तो उस वक्त क्यों नहीं कहा? मैं बहुत परेशान हो गया था। तब पिंकी कहती है कि मुझे शर्म आ रही थी, इसके वजह से मैं तुमसे नहीं कह पाई। अब ये दोनों के बीच में काफ़ी बात होने लगती है। इसके बाद 2 ही दिन के बाद जब राजू फ़ोन करता है और बात करता है, तो राजू कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, फ़ेस टू फ़ेस बात करना चाहता हूँ। पिंकी कहती है, ठीक है, अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो, मिलना चाहते हो, तो मेरे शहर उड़ीसा आ जाओ, यहाँ हम दोनों मिल लेंगे। अब ये दोनों की करीबन साल भर से ऊपर फ्रेंडशिप हो गई, फ्रेंड से प्यार में बदल गए, लेकिन फ़ेस टू फ़ेस कभी बात नहीं किए थे, ना तो वीडियो कॉल में बात किए थे। अब राजू दूसरे दिन तैयारी बनाता है और ट्रेन में बैठ जाता है और इसके बाद बैठने के बाद पिंकी को फ़ोन करता है और कहता है कि पिंकी, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, तुम्हारे शहर उड़ीसा। पिंकी कहती है, सच में? क्या तुम सच में आ रहे हो? तो राजू कहता है, हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए।
पिंकी कहती है ठीक है, तुम आ जाना जब यहाँ तब मुझे कॉल करना। अब राजू दूसरे दिन 10 बजे के आसपास करीब उड़ीसा पहुँच जाता है और वहाँ पिंकी को फ़ोन करता है, कहता है कि मैं तुम्हारे शहर आ गया हूँ और स्टेशन के बाहर हूँ। तो पिंकी कहती है ठीक है, तुम वहाँ कोई होटल में ठहर जाओ और मैं 4 बजे के आसपास तुम्हें कॉल करूँगी। तभी राजू एक होटल जाता है, वहाँ कमरा लेता है, वहाँ खाना खाता है, आराम करता है। इसके बाद 2-3 बजता है, तभी राजू फ़ोन बार-बार देख रहा होता है कि उसका फ़ोन आएगा और 3:55 में उसका फ़ोन राजू 3:55 में राजू फ़ोन अपने हाथ में ले लेता है, उसको देख रहा होता है। तभी पिंकी का फ़ोन आता है और कहता है कि ठीक है राजू, तुम जो है एक पार्क में आ जाओ। एक पार्क का एड्रेस देती है कि राजू तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ मैं आ जाऊँगी। तभी राजू उस पार्क में जाता है और पिंकी भी आ जाती है। तभी राजू पिंकी को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी जो फ़ोटो थी वो सेम टू सेम फेसबुक में लगाया हुआ था और राजू भी अपनी फ़ोटो फेसबुक में सेम लगाया हुआ था। दोनों ही बहुत खूबसूरत थे और पिंकी तो बहुत ही खूबसूरत थी। राजू खुशी से झूम उठता है और जब पिंकी आती है, बैठते हैं, दोनों प्यार भरी बातें करते हैं। इसके बाद पिंकी लिवा जाती है एक होटल में, वहाँ खाना खाते हैं। दूसरे दिन अपना शहर घुमाती है पिंकी राजू को और तभी राजू अपने शहर आ जाता है 3 दिन रहने के बाद। और जब फ़ोन करता है तो पिंकी का फ़ोन बिजी आने लगता है, करीबन 1-1 घंटा बिजी रहता है। और जब राजू से बात होती है पिंकी से और पिंकी से पूछता है राजू कि 1-1 घंटे, डेढ़ घंटे आप किससे बात कर रहे हो? तो पिंकी कहती है कि मेरे मामा की लड़की का फ़ोन था, उससे मैं बात कर रही थी और बहुत टाइम हो गया उससे बात करके, इसकी वजह से इतना टाइम लग गया। फिर दूसरे तीसरे दिन ऐसा ही उसका पिंकी का फ़ोन बिजी आ रहा था, तो कहीं न कहीं पिंकी कोई न कोई बहाना बना के टाल दिया करती थी। तो राजू को थोड़ा शक होने लगता है। तो राजू अचानक बगैर बताए हुए उड़ीसा पहुँच जाता है और पिंकी के ऑफ़िस में बाहर इंतज़ार करता रहता है, थोड़ा साइड में छुप कर। और जब पिंकी ऑफ़िस से निकलती है तो शाम का वक़्त होता है, वो एक पार्क में जाती है, जहाँ राजू को बुलाया था वही पार्क में जाती है। राजू भी उसके पीछे जाता है और बाहर दूर बैठ जाता है और देखते हैं कि एक लड़का आता है और पिंकी से बातें करता है, गले में हाथ डाल के बैठे रहते दोनों, ढेर सारी काफ़ी बातें करते करीबन आधे 1 घंटे। इसके बाद जब लड़का चला जाता है तो राजू अचानक पिंकी के सामने पहुंच जाता है और पिंकी जब देखती है राजू को तो चौंक जाती है और कहती है, हंसती हुई बात करती है, कहती है राजू तुम इधर अचानक कैसे? तब राजू कहता है कि ये लड़का कौन था? तो पिंकी बहाना बनाने लगती है और कहती है कि मेरा दोस्त है। तो राजू कहता है इसी वजह से तुम्हारा फ़ोन बिजी रहता है। तब इन दोनों के बीच में काफ़ी बहस हो जाती है। पिंकी कहती है कि मैं देव से प्यार करती हूँ और इसी से मैं बात करूँगी और तुम्हारा मेरा सफ़र अब बस यहीं तक है। राजू टेंशन में वहीं बैठ जाता है और रोने लगता है, काफ़ी उदास हो जाता है। पिंकी चली जाती है, राजू फिर अपने शहर आ जाता है। यहाँ वो काफ़ी तकलीफ़ में रहता है, किसी से बात नहीं करता, ऑफ़िस भी जाना बंद कर देता है। अब कुछ टाइम बीत जाने के बाद राजू फिर अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश करता है। धीरे-धीरे फिर सब लोगों से मिलने लगता है, बातचीत करने लगता है, ऑफ़िस जाने लगता है और फिर नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद अचानक पिंकी का एक दिन फ़ोन आता है राजू के मोबाइल में। राजू देखता है उसका नंबर तो एकदम सन्न हो जाता है और उसको लगता है कि पिंकी कैसा फ़ोन कर रही है मेरे पास। तब उसका फ़ोन रिसीव करता है तो पिंकी रो रही थी और कह रही थी कि राजू मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी, मैं गलती की माफ़ी चाहती हूँ। राजू कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें कल भी प्यार करता था और आज भी उतना ही प्यार करता हूँ, लेकिन फिर एक दूसरे के पहले जैसा नहीं हो सकते, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई तुमसे। तो पिंकी काफ़ी रिक्वेस्ट करती है लेकिन राजू नहीं मानता और कहता है कि पिंकी अगर तुम्हारे ऊपर कोई दुःख मुसीबत आए तो मुझे ज़रूर बताना, लेकिन मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी में नहीं वापस जाना चाहता और मैं उस दर्द से अब निकल के आया हूँ। मैं उसी दर्द में फिर नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ प्यार टूटने से क्या होता है। मैं तुम्हें बेहद चाहता था और अपने दिल की सारी बात बताता है पिंकी को और पिंकी भी रिक्वेस्ट करती है मनाने के लिए, लेकिन राजू नहीं मानता कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई दुःख मुसीबत आए तो ज़रूर मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, लेकिन मैं तुमसे पहले जैसा रिश्ता नहीं बनाना चाहता। इसके बाद फ़ोन काट देता है। फ़ोन काटने के बाद
अपनी अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं और नॉर्मल फिर जीने लगते हैं। लेकिन कहीं न कहीं राजू जो पिंकी से इतना बेपनाह मोहब्बत करता था, पिंकी को इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। उससे अगर मोहब्बत नहीं थी तो फिर क्यों उसको अपने शहर बुलाया, क्यों उससे मिली, क्यों उसको शहर घुमाया और बाद में उसको राजू को धोखा दे दिया। तो आज की स्टोरी बस यहीं तक। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में।